हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों से बहुत समय से मिलने की इच्छा थी, समय का अभाव कारण व्यवस्था के बीच में हमने आप लोगों से मिलने के लिए समय निकाला है, क्योंकि इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है, वो हमारी बात आप लोगों के माध्यम से ही जनता तक पहुँच पाएगी। यहाँ पर मैं क्षेत्र के उन्नति विकास के लिए एक मन में एक संकल्प लेकर आया हूँ। जिस प्रकार मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में उन्नति विकास किया है, इसी प्रकार मैं संसदीय क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे किसानों के संबंधी समस्या हो, या अन्य सभी समस्याओं को लेकर आप लोगों के रूबरू हो रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आपका आशीर्वाद सहयोग मुझे आवश्यकता है। जहाँ तक चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसी की समस्याओं के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के संबंध में, उद्योग के संबंध में हो, तो हमारा पूरा एक विजन इसमें हम काम करेंगे। 5 साल के रोड में बनाते हैं, इस पर हम काम करेंगे। अभी तो मैं हो रहा हूँ, पर आने वाले समय में आप लोग देखेंगे क्षेत्र में काफ़ी प्रगति और उन्नति और विकास होगा। हम क्षेत्र की जितनी भी योजना है उसको यहाँ पर धरातल पे ला के हम आपको काम करके दिखाएंगे। सर आपने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसान, ये सारी बात आपने करी और इस तरह के सबके अपने भावना है, सबके अपने स्वार्थ है, उनको लेकर काम करते हैं। तो निश्चित से इसी पे जोर तो रहे नहीं, कल कौन काला बदल ले। परंतु मैं उन मुद्दों में नहीं जाते, मैं सिर्फ क्षेत्र उन्नति विकास और इस क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। तो पार्टी के लेवल का काम है, तो पार्टी अपने हिसाब से अपना काम करेगी, क्योंकि पूरा अधिकार क्षेत्र सांसद के लेवल का है और सांसद के बिगड़ राजीव भट्टी के ये भ्रष्टाचार नहीं चल सकता। अब सांसद जी की संरक्षण है और अधिकारियों को इसलिए सरेआम किसानों से अवैध वसूली होती है। सर नीमच से बहुत ये अपने काफी सांसद महोदय वर्तमान में लेते गए मंदसौर सुविधाएं, तो आपका क्या रहेगा? मंदसौर को छीन के वापस नीमच को देंगे या नीमच को नए सिरे से देंगे? नहीं, जो मंदसौर का अधिकार है मंदसौर को मिले, नीमच का अधिकार है नीमच को मिले। ये दोनों जिले हैं, मंदसौर भी जिला है, नीमच जिला है। जो सुविधा मंदसौर जिले को है वो सुविधा नीमच जिले को भी मिलना चाहिए। नहीं वो ठीक है, जो मैं दूसरे खुलवाने का प्रयास करूंगा ना, उसको तो वो आएंगे नहीं, मतलब मैं दूसरे खुलवाने का जरूर प्रयास करूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में की बात करूँ, मैं मेरी खासवा तहसील थी, SDM कार्यालय और सभी यहाँ थे। हमने वो नागदा 14 किलोमीटर दूर पे सभी व्यवस्था वहाँ पर अलग से हमने वो बनाई। तो हम चाहेंगे जो नीमच के नागरिकों के साथ जो भेदभाव हुआ वो भेदभाव नहीं होते। जो सुविधा वहाँ रही है उन नई सुविधाओं को यहाँ पे स्थापित करूँगा। ये आपने खुद ने अपने बयान में कहा है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र कहते हैं वो हमारे क्षेत्र में नहीं आए, तो दिलीप जी नागदा के तो क्या ये 5 साल हमारे बीच रहेंगे? निश्चित रूप से ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है। मैं जितने भी गाँव गए, मैं उनको पूछा हमारे सांसद जी 10 साल में कितनी बार आए, तो किसानों का यही कहना था कि हमारे गांव में कभी नहीं आए तो सिर्फ चुनाव में आए। मेरे जीवन का पहला आश्चर्यजनक अनुभव है कि वो गांव में गए ही नहीं, न जीतने के बाद न वोट मांगने भी बहुत से गाँव में पहुँचे नहीं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं निश्चित रूप से इस क्षेत्र में की जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ, तो बिल्कुल उनकी सेवा पूरे 5 साल में निश्चित रूप से करूँगा। उनके हर संघर्ष में रहूँगा। मेरा यदि आप आशीर्वाद रहा तो मैं हर विधानसभा क्षेत्र में एक सांसद कार्यालय खोलेंगे। उनको आवश्यकता नहीं रहेगी कि नागदा जाने की, मैं खुद ही निवास स्थान भी बना के मैं यही इसी क्षेत्र में रहूँगा और जनता के हर सुख दुख में उनके साथ हर संघर्ष खड़ा रहेगा। दिलीप जी, आपकी पूर्व सांसद महोदया यहाँ पर 5 साल रही है, वो क्षेत्र से पूरी तरह से वाकिफ है, फिर भी आपके चुनाव प्रचार के दौरान आपके साथ में बहुत कम नजर आई। हम ये नहीं बोल रहे नजर नहीं है, परंतु बहुत कम नजर आ रही है। तो ऐसा क्या कारण कि आपका और उनके बीच में गठजोड़ नहीं बैठ रहा है, क्या कारण? नहीं, मीनाक्षी नटराजन जी उनको उड़ीसा की जवाबदारी भी है, तो उनकी उस जवाबदारी को पूरा करना, उनके मार्गदर्शन में ही हमने पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। वो पूरी तारीफ के साथ, शिद्दत के साथ हमारे चुनाव में लगी हुई है।
इस बात को मैं खुद भी महसूस करता हूँ। जहाँ बोल रहा है सिर्फ नेता लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को याद हो कि अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, बोले कि छोटे कार्यकर्ताओं को आप लोग करें, क्योंकि उनको पता बड़े बड़े नेता अपने स्वार्थ के खातिर या अन्य राजनीतिक दबाव के कारण या ईडी के कारण दबाव के कारण उधर सम्मिलित हो रहे हैं। भाजपा के स्थापना दिवस कार्यकर्ता तो वही के वही अपने स्थान पे है, आज भी वो कांग्रेस को जिताने के लिए कर सकते। भाजपा के स्थापना दिवस पर रिकॉर्ड तोड़ कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में ज्वाइन हुए थे। जब कांग्रेस मजबूत की स्थिति हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी प्रकार सम्मिलित होते। तो ये विकाऊपन कब तक कांग्रेस का चलता रहेगा कि कब तक लोग जाते रहेंगे? ये तो जो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं वो तो अपने सिद्धांतों का अड़े हैं। मेरी अपनी बात करें तो मैं भी निर्दलीय विधायक रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहा था। इंदौर की बमसाहब जैसी पुनरावृत्ति की संभावना तो नहीं है? बम का क्या हुआ तो बताओ ना आप मुझे, वो किस कारण से गया बताओ, उसके कारण भी तो बताओ आप मुझे। आप बताओ ना, 17 साल बाद 307 का केस बन रहा है और अन्य कई है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव डरा धमका के सब चल रहा है। ऐसा कोई प्रेशर यहाँ पे आ जाए तो कोई संभावना तो नहीं बनेगी? अब का की संभावना तो आपने सामने और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। दिलीप जी, 15 साल में एक समस्या हो गई। 15 साल में कांग्रेस ने ही कांग्रेस के लोगों का नुकसान किया है। एकजुट और एक जगह पे कांग्रेस कभी नहीं आई, जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, हार का सामना करना पड़ा। और ऐसा ही मामला अभी भी देखने में आ रहा है वर्तमान की स्थिति में भी कि कई कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो उनका आपसी तालमेल नहीं है। तो उन सबको कैसे लेकर के चलेंगे और जनता कैसे विश्वास करेगी? उनका आपसी तालमेल नहीं हो, परंतु आज सभी नेता के साथ साथ कार्यकर्ता भी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी की एकजुट है तो अभी के प्रोग्राम से निकलने के बाद गांधी भवन में ही अच्छी खासी हाथापाई हुई है। नहीं, वो तो उनके निजी झगड़ा था, आप लोगों ने उसको पार्टी का झगड़ा बता दिया। निजी झगड़ा था उनका आपस का, तो आपने पार्टी का झगड़ा बता दिया। झगड़ा बाहर किया जाता है, कार्यालय में तो पार्टी झगड़ा था। दो पत्रकार भी लड़ सकते हैं, तो उसमें क्या ये बोले पत्रकार लोग लड़ लिए, पर क्या बोला गया, किसी व्यक्तिगत तो नहीं है। आप बता रहे हो निजी कार्यालय तो होगा, तो कार्यालय मैं पेश होता है तो पत्रकार लोग लड़ लेंगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसको बताओ। मीटिंग समाप्त होने के बाद आप रवाना हो गए और गांधी भवन के बाहर बाउंड्री में कोई व्यक्तिगत बात से विवाद हुआ, उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। और दूसरा ये जो अफ्रीका के किसानों की जो CPS पद्धति लोग बंद कराई है, वो जो चिराने पद्धति पुरानी पद्धति पुनः लागू करेंगे। हर किसान को 10,000 के पट्टे जो इच्छुक होंगे उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। NDPS का जो धारा 29 है उसको हम हटवाने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। जो उनके पट्टे जानबूझ के निरस्त कर देंगे, उन पट्टों को बहाने का हम प्रयास करेंगे। और जो नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी जो अवैध वसूली होती है उन सबको रोक हम लगाएंगे, भ्रष्टाचार उनको मिटाएंगे। दिलीप जी, गर्मी में जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत सब तरफ बैठ रहा है, उस प्रकार से भाजपा तो कंटिन्यू अपना मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और सब लोगों, परंतु कांग्रेस में कोई प्रेस नोट या कहीं कुछ नहीं आया कम मतदान प्रतिशत। तो आप भी चाहते हैं कम मतदान प्रतिशत हो, जिससे कांग्रेस को फायदा? मतदान प्रतिशत तो जनता के ऊपर रहता है। यदि आपकी इच्छा होगी तो आपको करना है, आप लोगों को प्रेरित करना है। तो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चिंतित हो रहे हैं कि मतदान कम हो रहा है, या तो EM सेटिंग बिगड़ रही है उनकी, या फिर कुछ और हो रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मतलब आप लोगों को पता हो जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े थे 14 में, तो इस सब चुनाव की तरफ एक ही बात रिपीट की मतदान प्रतिशत बढ़ाओ, मतदान करें। तो मतदान तो बढ़ना चाहिए, हर नागरिक को अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए, अपना मत देना चाहिए। मेरी आप सब कर रहे हैं, हम सब गाँव में जा रहे हैं, तो हम अपने भाषणों में बोलेंगे मतदान करें, कांग्रेस को पक्ष में। आप मतदानों की सभी बात कर रहे हैं। अभी कोटड़ी मुरार जो गांव है
वो मतदान का बहिष्कार करते हैं, उनका अंडरब्रिज की मांग है। तो अभी तक आप उनके पास गए थे? 3-4 दिन हो गए। और इसी तरह एक और जावर तहसील का गांव भी है मानोली के पास में, तो वहाँ पे रामनगर में, वहाँ पे मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? उनके अंडरब्रिज की मांग है यहाँ पे। ठीक है। तो वो किसानों की हमारे सांसद कौन है? उनका कहना था, सांसद कौन है? एक मिनट, उनका कहना यह आ रहा है कि अभी तक किसी भी दल के किसी भी उम्मीदवार ने हमसे संपर्क नहीं किया। जो हमको संपर्क करेगा, हमारी मांग को रखेगा, हम उसको मतदान करेंगे। निःशुल्क से केंद्र में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सांसद सुशील गुप्ता जी 10 साल से सांसद है। क्या उनको 10 साल में उनको वहाँ की क्षेत्र की समस्याएं नहीं दिखी? क्या उनको हल नहीं करना चाहिए था? जब वो गांव में घूमेंगे तो उनको समस्या नजर आएगी, और जो गांव में जाते ही नहीं है, ना जनता से रूबरू होते हैं, तो कैसे उनको समस्या नहीं है? जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, निःशुल्क से उनकी समस्या जायज होगी तो हम उसको पूर्ण कराने का पूरा प्रयास हमारा होगा। आपने बोला तो हम लालच में लाया तो हम बिल्कुल जाके मिलेंगे। सर, नीमच मंदसौर जिला अफीम बहुल्य क्षेत्र है, ये फर्जी एनडीपीएस की जो कार्रवाई होती है, कैसे अंकुश लगाएंगे सर? निःशुल्क से यदि सरकार बनी तो हम उसका आंदोलन, यदि विपक्ष में रहे तो भी आंदोलन करके हम अंकुश लगाएंगे। जो सांसद के पावर बहुत कुछ होता है, उसी अनुसार पूरी कार्य योजना बनती थी। जब कांग्रेस सरकार की मनमोहन सिंह अपनी नीति बनती थी और पूरे 5 साल उसमें उसी हिसाब से चलता था, परंतु यहाँ पर तो पूरे सांसद के ऊपर सौंप दिया गया है। उनके हिसाब से पूरा क्षेत्र चल रहा है, अवैध वसूलियाँ चल रही, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, पर्याप्त है। तो आपको धन्यवाद। तो पहली बार रूबरू होने जैसा था, इसलिए कोई बहुत विस्तार जैसी बात नहीं है। वापस से 3-4 दिन बाद फिर रूबरू भैया मिल रहा है कांग्रेस से, आप बतौर प्रत्याशी के रूप में मैदान में। निश्चित से हम देख रहे हैं जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है, प्यार इसलिए उनका मिल रहा है, और वो मुझे आश्वस्त भी कर रहे हैं कि हम आप ही को वोट देंगे। तो निश्चित से जनता का प्यार, ये मैं इसको कर्ज के रूप में लूँगा, उनको जो समय तो जनता को उसमें विकास के रूप में लौटाऊंगा। भाई साहब, जो है बीजेपी से प्रत्याशी आपके सामने मैदान में है, किस तरीके की टक्कर है? क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में किस तरीके का जो है मतदान प्रतिशत आपकी जो है खाते में आएगा? ये निश्चित से हम जनता के, हमारे जो न्याय पत्र है और जो हमारी नीति सिद्धांत है, हम जो भविष्य में हमारी सरकार करेगी, उन सबको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और साथ साथ उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि उनके जो भी शोषण भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हम रोकेंगे और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। मतलब मान लीजिए कि कांग्रेस जो है, आप सांसद बताओ, सांसद के रूप में जनता आपको चुनती है, तो क्या पहली प्राथमिकता होगी नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की? पहली हमारी प्राथमिकता है क्षेत्र के उन्नति विकास के लिए एक रोड मैप बनाना। 5 साल का पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे हम, और उसके अनुसार पूरे 5 साल में हम काम करेंगे। जो पहली प्राथमिकता में लिए जाना, उन कामों में पहली प्राथमिकता लेंगे। यदि जनता ने मौका दिया तो हम पूरा 5 साल हम क्या काम करेंगे जनता को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मोहन यादव का नीमच दौरा है, तय हुआ है, संभव तय है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के भी कोई दिग्गज नेता नीमच पहुंचेंगे? उनका काम है मोहन यादव जी का अपनी पार्टी का प्रचार करना। हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेता निश्चित रूप से आएंगे।